आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटी रामाराव ने दावा किया है कि टीआरएस हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए जो इकदाम किए हैं इसकी मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में रियासती हुकूमत ने करीब 60 लाख किसानों के खातों में रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई है और अब तक इतना अजीम कारनामा किसी भी मुल्क की किसी भी रियासत ने अंजाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस स्कीम से लाखों किसानों को फायदा हुआ। इसके अलावा किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है। साथ ही उनकी फसल को खरीदने के मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे किसान खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं और इसका सेहरा वजीर आला चंद्रशेखर को जाता है। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि आके केसीआर गवर्नमेंट को उसका तौहीन करना, उसको गवर्नमेंट पे कुछ अनशन बोल के जाना बहुत आसान है, आसान बात है। It's very easy to criticize. It's very, very easy to, in fact, offer comments which do not make any sense. Political tourists are welcome. You know, our tourism industry is in bad shape. All kinds of tourists are welcome. No problem. But आगे अनशन बोल के जाना अच्छी बात नहीं है। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जितने भी फॉर्मर सीएम यहां पे आ रहे हैं, कहीं भी कोई भी राज्य में हिंदुस्तान में पिछले 75 साल में आपके लीडरशिप में, चाहे आपके हो या आपके प्रेडिसेसर के लीडरशिप में हो, कहीं भी ऐसा काम हुआ है क्या? 7.5 सालों में इतना बदलाव। आप बात करते रहते हैं अच्छे दिनों की, पता नहीं वो कब आएंगे। आप बात करते हैं विकास की, पता नहीं वो कब आएगा। पर तेलंगाना में मैं आज आधार सहित आपको बोलना चाहता हूं कि हमने ये किया है। हमने 2.5 करोड़ तेलंगाना की जनता जो है उसको फायदा पहुंचाने का एक बृहत्तर कार्यक्रम हमने किया है। बताइए अगर आपके पास डेटा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप नो डेटा अवेलेबल सरकार हैं, तो यकीनन आपके पास नहीं होगा, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, आपका हमला और जुमला की सरकार है, हमला और जुमला की जुगलबंदी वाली सरकार आपकी है। तो इसलिए अगर आधार है, आधार माने आधार कार्ड नहीं, डेटा है, डेटा के सहित आइए, मुकाबला कीजिए తెలంగాణ के साथ। తెలంగాణను క్రిటిసైజ్ చేసుడు కాదు, బయటికి వెళ్ళొచ్చే టూరిస్టులు మాకంటే గొప్పగా మీరు ఎట్లా సాధించినరో, మాకంటే గొప్పగా మీరు ఏం చేసినరో ఒక్కటంటే ఒకటి చెప్పండి చూస్తాం మేము కూడా। అది పల్లె ప్రగతి చేసినరా, పట్టణ ప్రగతి చేసినరా? मैं इसीलिए वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत ज़राअत को मुश्किल बना रही है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि उन पर जायद माली बोझ आयद हो रहा है। हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में वजीर अफजाइश मवेशा तलसनी श्रीनिवास यादव की जानिब से एहतमाम करदा रैतु बंधु स्कीम की हफ्ता तवील तकारीब में शिरकत करते हुए ये बात उन्होंने कही। अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बीजेपी के कौमी कायदीन बशमूल बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स तेलंगाना का दौरा करते हुए केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को आया केसीआर पर तनकीदें करने का कोई अखलाकी हक हासिल है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मदद के लिए आने वाले किसानों को फायरिंग में हलाक करवाया था। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का नाम किसानों के कातिल के तौर पर लिया जाता है, जबकि चंद्रशेखर राव का नाम किसानों के दोस्त के तौर पर लिया जाता है। इस जलसे को रियासती वजीर दाखिला महमूद अली के अलावा दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। मुख्यमंत्री गारू మరి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి శుభ సందర్భంలో మరి హైదరాబాద్ సిటీలో గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు హరీష్ రావు గారు శకానికి నాంది పలికిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటిదాకా రైతుల మీద పన్నులు వేసినాయి, కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతుకే పన్ను కట్టిండు। ఇంతకాలం ప్రభుత్వాలు ఎట్లుండే భూమి శిస్తు వసూలు చేసిండ్రు రైతు దగ్గర, నీటి తీరువా వసూలు చేసిండ్రు రైతు దగ్గర, కరెంటు బిల్లు వసూలు చేసిండ్రు రైతు దగ్గర, బ్యాంకులో అప్పు ఇస్తే వడ్డీలు వసూలు చేసిండ్రు రైతుల దగ్గర।
కానీ రైతుకు మాత్రం ఎవరు సాయం చేయలేదు. ఇలా ఇదే కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచి రైతులకు వ్యవసాయాన్ని భారంగా మార్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం. 7 ఏళ్ల బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో డీజిల్ ధరలు రెట్టింపైపోయి వ్యవసాయం ఇలా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఖర్చు పెరిగింది. ఖర్చు పెంచి రైతుల మీద భారం వేసింది బీజేపీ అయితే రైతులకు ఖర్చులకు పైసలు ఇచ్చి భారం తగ్గించింది కేసీఆర్ గారు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి మనం రైతు బీమా 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు. 2 గంటల లైన్ బి ఉన్నాయంటే ఆయన 5 లక్షల బీమా ఇచ్చారంటే లీడర్ అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఉన్నారు. రైతు కోసం ఇండియాలో ఎక్కడ మంచి స్కీమ్ లేదు. మన దగ్గర అప్పుడు నీళ్ళు ఏదో కినాలు లేదు. ఎవరిచ్చినా మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు మా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టిన చాలా మందికి నీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు మా ఫార్మర్స్ కోసం ఫ్రీ నీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఫ్రీ కరెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే రైతు బీమా, రైతు బంధు ఇస్తున్నారు. రైతు బంధు ఎంత మంచి స్కీమ్. వాడవాడన పెద్ద ఎత్తున రైతు సంబరాలు గత వారం రోజులుగా జరుపుకొని ఈరోజు రైతుల ఖాతాలో ఈ నెల 10 తారీఖు అంటే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 63 ప్రాధాన్యమైన అంశాలు పథకాలలో ఉన్న ఒకటి అని చెప్పేసి యునెస్కో ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ప్రశంసించింది. ఈ దేశంలో ఉండే అనేక ఇతర ప్రభుత్వాలు ఈ పథకాన్ని కేసీఆర్ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఒరిస్సా కానీ బెంగాల్ కానీ వాళ్ళు కూడా ఎంతో కొంత పైసలు ఇస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ అధినేతగా ఉన్న మోడీ గారు దీన్ని ప్రశంసించి पीएम किसान योजना की तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में पहली बार सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ने ही ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने, किसानों को बादशाह बनाने और नई नस्ल को खेती की तरफ राग़िब करने की तरगीब दी है। खम्मम के बुरहानपुर सब्जी मंडी में 1800 मुरब्बा फीट के रकबे पर फैली सब्जियों की मुख्तलिफ अक़साम के साथ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का एक पोर्ट्रेट बनाया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर इन दोनों वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला ने रियासत के किसानों को नया रास्ता दिखाया है, जिससे उनकी जिंदगियों में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद 50,000 करोड़ रुपए के संगे मिल तक पहुंच गई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर वीपी गौतम, एमपी नागेश्वर राव और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने मुलाजमीन और असातिज़ा को परेशान करने वाली जियो की इजराई के लिए रियासती हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत को भी जिम्मेदार करार दिया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने रियासत में नए जोनल सिस्टम को मुतारिफ करने के लिए मरकजी हुकूमत को तजावीज़ रवाना की थी। उन तजावीज़ को मरकजी काबीना ने मंजूरी देते हुए उसे सदर जमहूरिया के जरिए मंजूर करवाया। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने मुलाजमीन और असातिज़ा के तबादलों के सिलसिले में सदारती हुक्मनामे के मुताबिक जियो 317 जारी किया, जिससे असातिज़ा और जूनियर मुलाजमीन के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है और ये जियो अब तक कई मुलाजमीन बिलखुसूस असातिज़ा की मौत का बायस बना। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर मरकजी काबीना चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से रवाना करदा गलत तजावीज़ को मंजूरी ना देती तो आज ये जियो जारी ना होता और इतनी अमवात भी ना होती। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जियो 317 के खिलाफ बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, इसके अलावा साबिक एमपी मधु याष्की गौड ने भी खिताब किया। రాజకీయ ప్రయోజనాల కంటే తాత్కాలికమైన రాజకీయ స్వార్థానికంటే రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ప్రయోజనానికి, రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడే విధంగా కార్యాచరణ ఉంటుంది. సమస్యలను ప్రస్తావించడం కానీ, సమస్యల మీద పోరాటం చేయడం కానీ, సమస్యలకు ఒక పరిష్కారం చూపించాలనే ఒక బాధ్యతాయుతమైన పాత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ పోషించింది. మీకు అందరికీ తెలుసు, దేశ స్వాతంత్రం నుంచి మొదలు పెడితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పాత్ర ఏదో మేము వివరించాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు తెలుసు. ఇదే కాకుండా ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు
స్థానికులకు అన్యాయం జరుగుతుందని చర్చ వచ్చినప్పుడు, ఉద్యమం జరిగినప్పుడు ఖమ్మం జిల్లా పాల్వంచలో జరిగిన ఒక్క సంఘటన నేపథ్యంలో ప్రజలు ఉద్యమం వైపు నడిచినప్పుడు 6 పాయింట్ ఫార్ములా తీసుకొచ్చి తద్వారా రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులను ఇప్పించి జోనల్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఎక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకు అక్కడ స్థానికంగా ఉండే ఉద్యోగాలలో అవకాశాలు కల్పించాలి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా ఉవ్వెత్తున లేచిన తెలంగాణ ఉద్యమం స్థానికత ఆధారంగా ప్రజలు చేస్తున్న పోరాటానికి చట్టబద్ధత కల్పించే రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులంది. రాజకీయ ప్రయోజనాల కంటే తాత్కాలికమైన రాజకీయ స్వార్థానికి రాఘవ ఎపిసోడ్ మరొక ముందే నిజామాబాద్ జిల్లా నిజామాబాద్ నగరం పి సురేష్ అతని భార్య 2 కుమారులు విజయవాడలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడడం, దాని వెనకాల ఒక 4 ఉన్నట్టు ఇవాళ ప్రముఖ దినపత్రికలలో కూడా ఈ న్యూస్ రావడం జరిగినది. ఆ 4 2 వ్యాపారులు, వడ్డీ వ్యాపారులు, 2 నిర్మల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే ఇంకిద్దరు నిజామాబాద్ పట్టణంలో అక్రమంగా వడ్డీ వ్యాపారాలు చేస్తూ ఇష్టానుగుణంగా వడ్డీ వసూలు చేస్తూ రాజకీయ పార్టీ అధికార పార్టీలో ఉన్న నాయకుల అండదండలతోటి అక్కడ బీజేపీ ఎంపీ అయిన అరవింద్ అండదండలతోటి బీజేపీ నగర వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన గణేష్ అనే వ్యక్తి నిజామాబాద్ నగరంలో ఇద్దరు ఉన్న వాళ్ళలో तेलंगाना के 4 लाख मुलाजिमीन को जियो 317 परेशान कर रहा, ऐसा परेशान कर रहा कि अब तक 4 लोग अब खुदकशी कर लिए हैं। एक हाल ही में यमीओ खुदकशी किया है। कल बाबापुर पुराने निज़ामाबाद ज़िले के अंदर एक खातून उन्होंने खुदकशी की है, इसलिए कि वो चाह रहे कि हम उसी ज़िले में मकानात बना लिए हैं, हम हस्बैंड है, बच्चे हैं, तालीम है, वो जाकर पढ़ा के आना चाह रहे हैं। लेकिन उनको लेकर निज़ामाबाद वालों को भद्राचलम और भद्राचलम वालों को कामारेड्डी, कामारेड्डी वाले को महबूब नगर और एक लेडी डॉक्टर फ़ोन करी, साहब मैं कामारेड्डी की हूँ, मुझे ले गया आदिलाबाद वाले, मेरा घर है, बच्चे है, एजुकेशन है, तो या तो मैं नौकरी छोड़ दूँ या फिर नौकरी करूँ। तो ये फैमिली को जो तोड़ देने का जो पॉलिसी केसीआर किया है, बीवी और मर्द के बीच में फ़र्क, बच्चों को और उनकी ज़िंदगी में शांति के बजाय अशांति लाए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई यही तेलंगाना था, हम लड़े बाहर वालों के लिए, लेकिन यहाँ हमको हमारे डिस्ट्रिक्टों में, हमारे स्टेट में ही हमको अजनबी बना दिया है। तो इसलिए अभी तक तो 4 लोग मर गए। तो कांग्रेस पार्टी का मेन डिमांड है ये 317 जियो को फौरी रद्द किया जाए और जो लोकली क्या जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करें और लोकल में उनको ट्रांसफ़र करें कि खरीफ से खरीफ आया दो। और वाइफ एंड हस्बैंड का केस में तो बिल्कुल वाइफ और हस्बैंड को अगर 2 जगह एक ही जगह नहीं मिल सकते हैं तो खरीबी स्टेशन में जो ट्रैवल कर सकते हैं उनको देखकर वो लोग अगर सुकून में रहे तो एजुकेशन सही देंगे, वही डिस्टर्ब रहेंगे तो कहाँ मिलेगा। तो ये तेलंगाना से अब तक एम्प्लॉइज़ बहुत खुश थे कि उनको MLC मिल जाला, लीडर खुश थे। अब वो लीडरों को आप कॉन्सेंसियों में गए तो अब उनको क्या होने वाला है वो सबक अब मिल रहा है कि ये यूनियनों के खिलाफ में और लोग ख़ास तौर पर एम्प्लॉइज़ बहुत सख्त नाराज़ हैं और कांग्रेस का डिमांड है कि उसको फौरी कैंसिल किया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी को निजामाबाद जिले के कुमरपल्ली गांव में पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो भीमगल बाबापुर में एक लेडी टीचर के घर वालों को पुरसा देने के लिए जा रहे थे, जिसने दूसरे जिले को तबादला करने से मायूस होकर इतवार के दिन खुदकशी कर ली थी। रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी के दौरे की इत्तला पाकर पुलिस ने उन्हें दरमियान में ही गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह के जिले निजामाबाद भीमगल मंडल के मौजू बाबापुर से ताल्लुक रखने वाली 36 साल खातून सरस्वती राहतनगर के सरकारी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करती थी। उनका तबादला जिले कामारेड्डी के एक तांडे में वाक़ स्कूल में कर दिया गया। उन्होंने तबादले से मायूस होकर इतवार के रोज खुदकशी कर ली। खातून के अरकान खानदान ने बताया कि तबादला करने की वजह से मायूस होकर उन्होंने कदम उठाया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई।
तेलंगाना हुकूमत ने नए जोनल सिस्टम के तहत रियासत के सरकारी मुलाजिमीन और टीचर्स के तबादलों के लिए जियो 317 जारी किया है। इस जियो को मंसूख कराने का मुलाजिमीन और टीचर्स तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। असातिज़ा के बैन ज़िले तबादलों से मायूस होकर खुदकशी करने वाली इस लेडी टीचर की हिमायत में आज बीजेपी कायदीन ने निज़ामाबाद में एहतजाज किया। पुलिस ने उन कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। उस खातून मौलमा ने गुज़िश्ता शब इंतहाई इक़दाम किया था, जिसके बाद बीजेपी ने चलो बाबापुर की अपील की थी। इस अपील के साथ ही पुलिस चौकस हो गई, जिसने एहतियाती तौर पर गिरफ्तारियों का आगाज किया। बीजेपी बालकोट हल्का इंचार्ज मल्लिकार्जुन रेड्डी और बीजेपी के दीगर कायदीन को गिरफ्तार करते हुए आरमूर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि पंजाब की कांग्रेस हुकूमत की साजिश की वजह से ये वाकया पेश आया। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के किसी भी रियासत के दौरे के मौके पर तमाम तरह के एहतियात करने की जिम्मेदारी उस रियासत की होती है। SPG की इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की आमद से तकरीबन एक हफ्ता पहले दौरे की मुकम्मल तफसीलात और उनकी हिफाजत के लिए किए जाने वाले तमाम तर इक़दाम के सिलसिले में कई तरह का जायजा लिया जाता है। मोदी के दौरे पंजाब के सिलसिले में उस रियासत के वज़ीर आला, DGP और पुलिस ओहदेदारों को मुकम्मल तौर पर मालूमात फराहम की गई थी और ये सच है। वज़ीर आज़म की रवानगी का मंसूबा बारिश और मौसम की खराबी की इत्तला महकमे मौसमियात की जानिब से दिए जाने के बाद प्लान B के तहत दौरे की तफसीलात फराहम की गई, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की सिक्योरिटी में कोताही की गई, जिसके लिए पंजाब की कांग्रेस हुकूमत को बंडी संजय ने जिम्मेदार करार दिया। बीजेपी के सीनियर कायद रामचंद्र राव ने आज INN चैनल से बात करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो किसानों को लेकर काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये बताएं कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से कितने किसानों को फ़ायदा पहुंचा और कितने एकड़ अराजी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से सैराब की गई है। आज KTR साहब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाकर हम तेलंगाना के किसानों के लिए बहुत किए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, इस प्रकार के जो चैलेंज किए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे ये पूछना चाहती है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से कितने किसानों को लाभ हुआ है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से आज कितने किसानों को और कितना पानी कितने खेतों को गया है, कितने एकड़ खेतों में गया है। ये सब जो है झूठे जो सवाल उठा रहे हैं। आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कारण सिर्फ कुछ लोगों को यहाँ पर ये बेनिफिट हुआ है, कुछ लोगों को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री सम्मान किसान योजना के तहत आज तेलंगाना के किसानों को कम से कम 6,500 करोड़ रुपया अब तक उनको किसानों को मिला है। ये बात आज तेलंगाना की सरकार या TRS पार्टी जनता को क्यों नहीं बोल रही है। उसी प्रकार तेलंगाना के लिए कई स्कीम्स में आज किसानों को मदद करने के लिए और मार्केट सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज करने के लिए या किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई सारे ऐसे योजनाएं लेके आई हैं जिनसे आज किसान खुश है। और उसको आज लोगों को न बताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैदराबाद आ रहे हैं तो उनको पॉलिटिकल टूरिस्ट बता रहे हैं। आप भी दिल्ली जाते हैं तो आप क्या पॉलिटिकल टूरिस्ट बन गए। हम यहाँ पर राजनीति के लिए आए, टूरिस्ट के लिए नहीं आए। टूरिस्ट के लिए आपके पास CPM आए, वो लोग टूरिस्ट हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज TRS की सरकार हो, TRS की पार्टी हो, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से डर रही है और इसलिए आज उस कार्यक्रम द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी के जो जनता में समर्थन मिल रहा है, जनता में उनको जो विश्वास जीत रही है, तो डर कर आज जनता को गुमराह करने के लिए TRS पार्टी हर प्रकार की कोशिश कर रही है। आज KTR साहब तेलंगाना जूनियर कॉलेज लेक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने आज लेक्चरर्स के तबादलों में नाइंसाफी होने की शिकायत करते हुए वज़ीर तालीम P सविता इंदिरा रेड्डी के मकान का मुहासरा करने की कोशिश की। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि सीनियरिटी की बुनियाद पर टीचर्स और लेक्चरर्स के तबादले करते हुए जूनियर्स को दूर दराज मकामात पर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तबादलों के मामले में बड़े पैमाने पर धांधलियां हो रही है, इसकी अदालती तहकीकात करवाई जाए। 100 से ज़्यादा जूनियर लेक्चरर्स ने वज़ीर तालीम के मकान के सामने धरना दिया और महकमे तालीम के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन नुमाइंदों ने तबादलों के तमाम मामलों का असर-ए-नौ जायजा लेने का भी मुतालबा किया।
तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि ख्वातीन के ताल्लुक से मर्दों की सोच के तरीक़ेकार में तब्दीली आने की ज़रूरत है। ये तब्दीली हर घर से शुरू होनी चाहिए ताकि इससे समाज में तब्दीली मुमकिन हो। ख्वातीन के मसाइल पर टी-सेट स्टूडियो में मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने बात कही। लाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने ख्वातीन को मशवरा दिया कि वह हर काम मर्द हजरात पर मुनहसर हुए बगैर ज़ाती तौर पर काम करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने आज तेलंगाना रियासत के 33 अजला पर मुश्तमिल जामे मैप की रस्म इजराई अंजाम दी। विष्णु मैप पब्लिकेशन इदारे ने तेलंगाना के इस नक्शे को तैयार किया जिसे मरकजी हुकूमत के इदारे सर्वे ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी। विनोद कुमार ने कहा कि रियासत के 33 अजला की ताज़ा तफसीलात रखने वाला ये पहला और वाहिद नक्शा है। उन्होंने कहा कि आवाम के साथ साथ सरकारी ओहदेदारों और अमले को ये नक्शा काफ़ी सूदमंद साबित होगा। संक्रांति त्योहार के सिलसिले में रेलवे स्टेशनों में मुसाफिरीन का काफी ज्यादा हुजूम देखा जा रहा है। मुसाफिरीन के साथ उनके रिश्तेदार भी उनको विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, जिसके नतीजे में रेलवे स्टेशन में हुजूम में इजाफा हो गया। इसी के पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने प्लेटफॉर्म्स के टिकट की कीमतों में इजाफा कर दिया। नजरसानी शुदा कीमतों का इतलाक इस माह की 20 तारीख तक रहेगा। तेलंगाना के अहम तरीन माने जाने वाले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के टिकट की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है। हैदराबाद के नामपल्ली, काचीगुड़ा, वरंगल, खम्मम, लिंगमपल्ली, खाजीपेट, महबूबनगर, रामागुंडम, मंचिरियाल, भद्राचलम, विकाराबाद, तांडूर और बेगमपेट रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स के टिकट जिनकी कीमत 10 रुपये थी उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 70,697 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 1825 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से जान चली गई, जबकि 351 लोग सेहतयाब हुए। रियासत में फिलहाल 14,995 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना में आज से हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए एहतियाती डोज देने के अमल का आगाज हुआ। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में एक तकरीब सदर शिफाखाना यूनानी में मुनक़िद हुई, जिससे खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल और ये टीके ही दो बेहतर रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को मुफ्त में टीके फराहम कर रही है, आवाम को चाहिए कि वो टीके लें। 60+ लोगों को बूस्टर डोज डालना है। आज पहले बूस्टर डोज लिए हैं लोकल एमएलए मुमताज खान साहब, अब दूसरा बूस्टर डोज लिए हमारे पाशा कादरी साहब। दोनों भी 60+ है। जो पहला डोज लोकल एमएलए साहब लिए, दूसरा डोज हमारे कादरी साहब दिए। अभी अकबर साहब भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दिए हैं। देखिए, हम सबके लिए सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपका सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना से बचने के लिए सिर्फ दो ही रास्ता है, एक वैक्सीन डालो, दूसरा मास्क लगाओ। अब वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से सब लोगों को वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रहे हैं। इनफैक्ट हमने इम्प्रूव किया। बाद में वो सिलसिला अहमद पाशा कादरी साहब ही रुकने असेंबली थे इस हल्के के, तो उन्होंने भी काफी मेहनत की और इस इदारे की तरक्की के लिए उनकी जानिब से जो भी मुमकिन कोशिश थी वो की। और आज मुमताज अहमद खान साहब चार मीनार के रुकने असेंबली है, तो मुमताज अहमद खान साहब भी अपनी जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो भी मुमकिन ताउन होता है करते आए हैं, ताकि आपके मसाइल का हल हो। हम सब आपके लिए हैं और इस इदारे की तरक्की के लिए हमारी जानिब से जो भी हमारी खिदमत है, हम बराबर आधी रात को आपके लिए हाजिर हैं और आपकी खिदमत करने के लिए। और ये भी मैं जरूर कहूंगा कि बहुत ही हरकियाती कहूंगा, उर्दू में कहते हैं हरकियाती मिनिस्टर है हरीश राव साहब के, कैसा भी वक्त निकाल। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सख्त फैसला लिया है। रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश में रोजाना रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने इतवार को मुल्क में
बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र 20 जनवरी तक मजहबी इज्तिमात, रैलियों, अवामी इज्तिमात और बड़े पैमाने पर दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। यहाँ काबिल जिक्र है कि मुल्क की कई रियासतों में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। एक खौफनाक वाक़े में एक शख्स का कटा हुआ सर मंदिर के बाहर लगी महाकाली की मूर्ति के पैरों में पाया गया। यह खौफनाक वाक़या तेलंगाना के जिले नलगुंडा के गुल्लापल्ली गांव में पीर की सुबह पेश आया, जिससे मकामी अफराद खौफजदा हो गए और उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। ये सर किसका है, हुनूस इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। ताहम समझा जाता है कि इसकी उम्र तकरीबन 35 बरस है। इस वाक़े के साथ ही इलाके में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बाज़ अफराद ने शुबा जाहिर करते हुए इसको इंसानी बली का वाक़या करार दिया। ताहम पुलिस ने कत्ल का शुबा जाहिर किया और कहा कि कत्ल के बाद उस शख्स के सर को मूर्ति के पैरों पर रख दिया गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। तेलंगाना के रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर गांजे को जब्त किया और गांजे के साथ साथ मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस गिरोह का पता चलाते हुए इस बैन रियासती गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि चोटुपर इलाके में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुलजिमीन के पास से 294 किलो गांजे के साथ साथ नगद रकम भी जब्त की गई। इस गांजे की मालियत 43,54,000 रुपये बताई गई है। और पंचावत रविंदर करके ये लोग, चार में से 2 लोग नागर कर्नूल के और 2 लोग दिंडी मंडल नलगोंडा के निवासी है। आंध्र उड़ीसा बॉर्डर से बुच्ची बाबू ये धराकोंडा का और कानू सुरेंद्र दोरा ईस्ट गोदावरी रंपचौडर, इन दोनों से ये लोग गांजा वहाँ पे परचेस करते 2000 रुपये केजी से वहाँ परचेस करके यहाँ पे 10,000 रुपये केजी से यहाँ बेच रहे। कल हमें छोटूपल के पास में इनके बारे में जब समाचार मिला तो इमीडिएटली हमारे एसओटी टीम के इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लोग और उनके साथियों ने वहाँ पे इन लोगों को वहाँ से चेस करना शुरू किया। बाद में रामनापेट में ये लोग हमें मिले। इनके व्हीकल से 294 केजी यानी 147 बैग्स, 2-2 केजी का एक बैग वो हमने बरामद किया है और ये व्हीकल भी हमने रिकवर किया है। इनके खिलाफ पीडी एक्ट बुक करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी ट्रायल पक्का हम करेंगे और जो लोग 2 फरार है वो आंध्र प्रदेश के निवासी है, उनको भी हम पक्का अरेस्ट करेंगे। ये अच्छे काम के लिए पूरे टीम को, एसओटी और रामनापेट पुलिस को हमने कैश रिवार्ड से नवाजा है। थैंक यू। पैर में लगाई गई पट्टी में छिपा कर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद अरशद के तौर पर की गई है, शारजाह से तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचा था। तहम कस्टम्स के ओहदेदारों ने तलाशी के दौरान इस सोने का पता चला और उसके पैर की पट्टी काटकर सोने को निकालने में कामयाबी हासिल की। सोने का वजन 960 ग्राम है और उसकी मालियत 46,60,000 रुपये है। हैदराबाद के मजाफात में नामालूम खातून की बरहना नाश दस्तयाब हुई है। कोकापेट 7 हिल्स के करीब सुनसान मकाम पर तालाब में खातून की मशक शुदा नाश देखकर पुलिस को इतला दी गई। शुबा किया जाता है कि किसी ने हाथ पांव बांधकर खातून का कत्ल कर दिया। जान से मारने से पहले रेप करने का भी शुबा है। जिस मकाम पर लाश पाई गई उससे कुछ ही दूरी पर मकतूला के कपड़े भी पाए गए, जिसे जला दिया गया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। मकतूल खातून की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान बताई जा रही है। अंदाजा है कि करीब 8 या 10 दिन पहले खातून का कत्ल किया गया होगा। रियासत के कई अजला में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिनमें निजामाबाद, जगतियाल, आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद शामिल हैं। सबसे ज्यादा बारिश आदिलाबाद जिले के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। आदिलाबाद जिले के केरामरी में सबसे ज्यादा 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि जिले के नारनौर में 27 मिलीमीटर, आसिफाबाद जिले के भरमपुर में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लोकारी में 32.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसे ही महकमे मौसमियात ने बताया कि बारिश का सिलसिला वक्फे से 13 जनवरी तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने बताया कि रियासत के अजला सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक, सिलसिला, जनगांव, करीमनगर, भुवनगिर में कल और परसों तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा हैदराबाद में भी गरज और चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।